आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो हिंदी का सेट आपका कब का है, तो आपका 19 जनवरी कब का साथियों, 19 जनवरी 2023 2023 का साथियों जो हुआ था आपका ऑफलाइन मोड, उसी का क्वेश्चन है साथियों। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। क्वेश्चन में बोला गया आपका एक नंबर में ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक करने को हमको ग्रहण करना है, तो सुनेंगे तो ग्रहण होगा, पढ़ेंगे तो ग्रहण होगा। और उत्साह क्वेश्चन बोलता तो हमको लिखना था और बोलना था, उसमें हम लोग उत्पाद कर रहे हैं साथियों, इसलिए आपका ग्रहणात्मक है। तो आपका हो जाएगा श्रवण यानी सुनना और पाठन यानी पढ़ के ग्रहण करना, इसलिए ग्रहणात्मक कौशल। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में आपका बोला गया है, देखिए नेक्स्ट बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान क्या है, वर्तमान भाषा अधिगम दृष्टिकोण से सही है। तो भाषा अधिगम दृष्टिकोण से जो सही होगा साथियों आपका सिर्फ डी होगा सही, क्योंकि श्रवण सबसे पहले आता है, उसके बाद वाचन आता है, उसके बाद पाठन, उसके बाद लेखन। ध्यान देना और चिंता यानी चिंतन साथ साथ विकसित होता है साथियों, ध्यान भी देना है, चिंता भी करना है, आपका यही सही हो जाएगा। आपका कौन होगा, डी सही होगा, सिर्फ डी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर डी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट बोला गया है क्या है, पाठन अर्थ क्या है साथियों, आपका पाठन अर्थ निर्माण की प्रतिक्रिया। इसका क्या तात्पर्य है साथियों, पाठन को हम लोग निर्माण करेंगे तो हम लोग कैसे निर्माण कर सकते हैं साथियों। तो हमको जो निर्माण करना है साथियों, तो आपका जो निर्माण करना है, तो आपका जो हो जाएगा आपका सेकेंड से हो जाएगा, तो है पाठन पढ़ी गई सामग्री के प्रति समझ और उनके प्रति बोध है साथियों, क्या साथियों, उनके प्रति बोध होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कक्षा 5 की एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को 5-5 के समूह में बांटती है वह उन्हें कुछ थीम और टॉपिक देती है, जिस पर उन्हें राय का जिस पर क्या कहते हो जिस पर उन्हें राय का संग्रहीकरण करना है, विभिन्न पहलू पर लोगों का साक्षात्कार लेना है और उनकी व्याख्याएं करना है। आंकड़े के संग्रहीकरण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट लिखना है। इसे किस रूप में जानेंगे साथियों, तो इसको जो हम लोग जानेंगे किस रूप में जानेंगे, तो परियोजना कार्य के रूप में, किसके रूप में, तो परियोजना कार्य के रूप में जानेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकृत किया गया था साथियों, अंग्रेजी भाषा को, तो आपका सह कार्यालयी भाषा, अंग्रेजी भाषा जो है आपका साथियों, आपका सह कार्यालयी भाषा अंग्रेजी भाषा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया भाषा क्या है, देख सकते हैं भाषा क्या है साथियों। तो भाषा जो है साथियों आपका, भाषा आपका है व्यवस्थाओं का व्यवस्था, क्या साथियों, व्यवस्थाओं का व्यवस्था भाषा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, नेक्स्ट में आपका रूप यानी फॉर्म आधारित उपागम का रूप, फॉर्म आधारित उपागम के माध्यम से व्याकरण पहलू का अध्यापन का क्या अर्जित करता है साथियों, तो घोषणात्मक ज्ञान। आपका रूप फॉर्म आधारित उपागम अगर आएगा साथियों, तो आपको मारना है आपका घोषणात्मक ज्ञान मारना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के बारे में सही को चुनना। आकलन साथियों, आकलन शिक्षार्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उसने क्या सीखा, ये बात सही है। और आकलन यह जानने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी ने क्या नहीं सीखा, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन आपका सी और डी जो है गलती है, क्योंकि आकलन शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए किया जाता है कक्षा में वैधता के अनुसार कहाँ है, ये गलत हो गया साथियों। उसके बाद आप लगे आकलन शिक्षार्थियों को उच्च कक्षाओं को प्रोन्नत करने के लिए कहा जाता है, ये भी गलत है साथियों। आकलन से मतलब होता है कि बच्चा क्या सीखा है और बच्चा क्या नहीं सीखा है, सिर्फ वही होगा साथियों। आपका ए और बी सही हो जाएगा, क्या होगा आपका ए और बी सही हो जाएगा साथियों, और सी और डी गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषा, क्या साथियों, शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन को किस रूप में अनुशासित करती है साथियों, तो
शास्त्रीय भाषा हम लोग बच्चे को कब सिखाएंगे और समझ में आएगा? तो मध्यम, कैसे माध्यमिक चरण में एक आंतरिक विकल्प के रूप में माध्यमिक चरण में हम लोग बच्चे को शास्त्रीय भाषा सिखाएंगे साथियों, यानी 6 to 8 में सिखाएंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावशाली तरीके से व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है, व्याकरण शिक्षण के बारे में सही नहीं है साथियों। तो इसका जो हो जाएगा साथियों, आपका ये सब सही है साथियों। प्रमाणिक संप्रेषण के माध्यम से रूप विधि प्रस्तुत करना, ये सब सही है। उसके बाद संदर्भ में व्याकरण को प्रासंगिक नियम बताना, ये बात भी आपका सही है साथियों। और उसके बाद चलिए आपका 3 भी सही है साथियों। जीवन की वास्तविक संप्रेषण स्थिति के आधार बनाकर रूप विधि का अभ्यास कराना, ये बात भी आपका सही है साथियों। लेकिन आपका जो है 4 नंबर ये गलत है साथियों। ये बोला गया है व्याकरण को उनके नियम कंठस्थ करके ड्रिल द्वारा सिखाना, ये आपका गलती है साथियों, क्योंकि हम लोग उसको रटाना नहीं है, वो उसको समझाना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया साथियों, विद्यार्थी क्या किसी विद्यार्थी द्वारा कहानी को अपने शब्द में कहना किस तरह का आकलन साथियों? किसी विद्यार्थी को कहानी कहना अपने शब्द में किस तरह का आकलन होता है साथियों? तो उनका बोधगम्यता क्या होता है साथियों? बोधगम्यता होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया है भाषा के बारे में, क्या है? भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियाँ क्या हो सकता है साथियों? भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थी द्वारा गलतियाँ, कौन सा गलतियाँ हो सकता है? तो जो आपका गलतियाँ हो सकता है साथियों, चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग बोला गया है अधिगम में मदद करती है, क्या है? अधिगम में मदद करेगी साथियों, क्योंकि बाधा तो नहीं डालेगी। तो यही बोला गया भाषा सीखने के दौरान विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां जो है साथियों आपका अधिगम में मदद करेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है आपका एक उत्कृष्ट वाचन, क्या है साथियों? एक उत्कृष्ट वाचन गतिविधि वह है जिसमें उत्कृष्ट वाचन आपका विद्यार्थी अधिक बल देगा। वाचन है उत्कृष्ट वाचन में विद्यार्थी अधिक बल देता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, देख सकते हैं आप लोग। भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य होता है साथियों? भाषा अर्जन करना है। तो जो होता है साथियों आपका अनौपचारिक स्थिति में अचेतन रूप से भाषा को अधिगम करना, अनौपचारिक स्थिति में अचेतन रूप से भाषा का अधिगम करना साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हो गया साथियों। आपका जो सेट था साथियों, आपका सेट कितना तारीख का था? तो आपका 19 जनवरी, कब का था साथियों? 19 जनवरी 2023 का था साथियों। और PYQ क्या था साथियों? PYQ था साथियों आपका हिंदी का था साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, उसके बाद शेयर करना है, उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आपका पेपर 2 और 1 दोनों के लिए साथियों। पेपर जो है साथियों आपका 1 भी है और पेपर 2 के लिए भी है साथियों।